बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां पर ठाणे में एक बड़ा हादसा हुआ है। ठाणे के उल्हासनगर के साइंस सिद्ध बिल्डिंग में और बिल्डिंग का स्लैब गिर गया और इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। स्लैब गिरने से 2 परिवार के 7 लोग जान गंवा बैठे। बीती रात ये हादसा हुआ जहां पर इस बिल्डिंग की 5वीं मंजिल का स्लैब अचानक से भरभरा कर गिर पड़ा और उसके बाद में हालात देखिए, मलबा ही मलबा आपको पूरी बिल्डिंग में ये ग्राउंड फ्लोर पर नजर आ रहा है। गाड़ियां भी नीचे खड़ी हुई थी। इस हादसे में कई लोग घायल हुए। मलबे से लोगों को बाहर निकाला गया। 7 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा कैसे हुआ यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। आए 10 साल में इस परिसर में कम से कम 6 से 7 से ज़्यादा बिल्डिंग गिर चुकी है। कई लोग मर चुके हैं और ये सब आने वाले और हादसे तैयार बैठे हैं, पर यहाँ के लोग आंखें बंद करते हैं। प्रशासन सोया हुआ है और हर बार ऐसे होता है कि किसी न किसी घर के 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग मरते हैं। वही ये हाल कंटिन्यू होते रहा है। वही जिस तरह से आपने तस्वीर देखी, यहाँ पे लोगों की ये भी शिकायत है कि एक साल में 6 से 7 बार ऐसे हादसे हुए, लेकिन अभी तक इस बारे में किसी ने कोई सुध तक नहीं ली। मेरे सहयोगी सुभाष शिर्के मेरे साथ में महाराष्ट्र से जुड़े हैं। सुभाष, हम अक्सर देखते हैं जब बारिश का मौसम आता है तो महाराष्ट्र में इस तरह के दर्दनाक हादसे होते हैं जिसमें जाने कितने लोगों की जान चली जाती है, और अभी भी यहाँ पर यही देखने को मिला। ठाणे में ये भी शिकायत है कि कई बार ऐसे हादसे हुए लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई एक्शन तक नहीं लिया। वजह क्या रही इस हादसे की? नैना, ये साई शक्ति इमारत है और ये इमारत जो गिरी है शुक्रवार रात को, तो उसमें कुल 7 लोग मरे हैं, जिसमें 2 परिवार के ज़्यादातर लोग हैं। एक चंदवानी परिवार के 4 सदस्य इसमें है और 3 सदस्य बजाज परिवार के हैं। तो जो स्थानीय मंत्री है उन्होंने वहाँ घटनास्थल पे जायज़ा लिया और उसके बाद 5 लाख रुपए का मुआवजा उन्होंने घोषित किया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, उन्होंने जो बात कही वो बहुत ही अहम है। उन्होंने कहा था कि ये इस इमारत पर तोड़क कार्रवाई हुई थी। इस इमारत के स्लैब तोड़े गए थे, लेकिन उसको वेल्डिंग करके बिल्डर ने ये फिर से इमारत खड़ी कर दी और उसके कारण ये हादसा हुआ है। उल्लासनगर में 15 मई को, यानी 14 दिन पहले, ऐसे ही एक इमारत का हादसा हुआ था जो अवैध था। और अवैध इमारतों का ये जो सिलसिला है गिरने का, ये अब हाल फिलहाल का नहीं है। अवैध निर्माण उल्लासनगर में 1994-95 में हुए थे और भारी मात्रा में हुए थे। उस वक्त आपको मैं रोकना चाहूंगी, जरा इस बात को स्पष्ट करें। आपने बताया कि ये बात खुद मंत्री कह रहे हैं कि इसे तोड़ा गया था, लेकिन यहाँ के बिल्डर ने उसे अवैध तरीके से एक बार फिर से बना लिया। यानी कि यहाँ पर बिल्डर्स की क्या ये कहा जाए कि वो इतने ज्यादा स्ट्रांग है, इतने दबंग हो गए कि मंत्री की बात को दरकिनार कर देते हैं। प्रशासन की तरफ से जो एक्शन लिया गया उसे दरकिनार कर दिया जाता है। क्या किसी तरह का कोई सरकार का खौफ नहीं है? क्या ऐसे लोगों के खिलाफ अभी तक सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है? बिल्डर पर कार्रवाई करने का आदेश मंत्री ने दिया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि 94-95 में ये अवैध इमारतें यहाँ पे खड़ी हुई थी। 2005 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 855 अवैध इमारतों को गिराने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को सही ठहराया था, लेकिन उस वक्त की जो सरकार थी, कांग्रेस सरकार, उन्होंने ये सारे अवैध निर्माण जो है वो नियमित किए थे, क्योंकि इस इमारतों में 1 लाख से ज़्यादा लोग रह रहे थे। तो मानवीय दृष्टिकोण से ये सारी बातें कही गई थी, लेकिन हो ये रहा है कि ये सारी जो अवैध इमारतें हैं उसका निर्माण सारे निर्माण नियमों को ताक पे रखकर किया गया है, इसलिए ये इमारतें कहीं ना कहीं गिर रही है। उसका अवैध इमारतों को वैध तो करार दिया गया, लेकिन इसको जो बरमत होनी चाहिए या इसको तोड़ के जो नई इमारतें बननी चाहिए वो नहीं बन रही है। इसलिए ये इमारतें जो है वो गिरने का सिलसिला लगातार जारी है और जाने का सिलसिला भी जारी है। सुभाष, एक बात और जरा क्लियर कीजिए। ये भी कहा जा रहा था कि बीएमसी बारिश के पहले ऐसी जर्जर इमारतों को चिन्हित करता है। खासतौर से अगर बात करें महाराष्ट्र में इस तरह की इमारतें, क्योंकि ऐसी इमारतों का भंडार है, बहुत सालों पुरानी, कई 100 साल पुरानी इमारतें यहाँ पर हैं जिसमें लोग अभी भी रह रहे हैं और कई बार हादसे होते हैं, दर्दनाक हादसे होते हैं। तो ऐसी इमारतों को चिन्हित करके या तो उन्हें गिराया जा रहा है या उन्हें उनका दुरुस्तीकरण किया जाता है या लोगों से उन्हें खाली करने की बात कही जाती है। लेकिन ये बात कही तो जाती है, ऐसा लगता है कि वो शायद अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा, वो इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। तभी ये वजह रही कि उल्लासनगर में एक और हादसा हुआ।
नैना मामला ये है कि लोग वहाँ पे जो रह रहे हैं अवैध इमारतों में वो वहाँ पे खाली नहीं करना चाहते वो इमारतें, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो गरीब है और दूसरी जगह पे जाना नहीं चाहते। तो ऐसे में मुश्किल होती है प्रशासन को भी, फिर जनप्रतिनिधि वहाँ पे आते हैं, पॉलिटिकल दबाव रहता है और ये इमारतों को वैध किया जाता है। लेकिन जो मूल कारण जो है कि ये इमारतें जो है इंजीनियरिंग के किसी भी नियमों के अधीन रह के नहीं बनाई है, इसलिए ये इमारतें गिरती है और उसमें ये जाने जाती है। और ये सिलसिला जो है वो मुंबई और आसपास के इलाकों में हमें देखने को मिल रहा है। जरूर नजर आती है। सुभाष, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन सवाल यही कि जब मंत्री ने वहां पर आकर इस बात को खुद स्वीकार किया कि जब ये स्लैब तोड़ा गया तो यहां बिल्डर ने अवैध तरीके से इसे बनाया, और ऐसा कोई एक बार नहीं हुआ, उल्लासनगर में ऐसी जाने कितनी इमारतें हैं जो बनाई गई और इसके साक्ष्य भी सामने हैं। यहाँ के लोग खुद मानते हैं एक साल में इस तरह से कम 6 से 7 हादसे हुए जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सवाल यही कि आखिर प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई कर पाता यहाँ पे, आखिर क्यों यहाँ के लोग अपनी जान को खतरे में डालते हैं, आखिर वो क्यों नहीं समझते कि ये कितना जानलेवा है। ये 2 परिवार के 7 लोगों की जान गई है, कुछ लोग अभी भी यहाँ पर घायल हैं। और सोचिए बारिश के पहले का ये हाल है, जब जोरदार बारिश यहाँ पर होती है महाराष्ट्र में तो इस तरह की जाने कितने हादसों की तस्वीर हमारे सामने। अभी भी ये कहा जाए महाराष्ट्र सरकार के सामने वक्त है, चीजों को सुधारा जा सकता है।